रक्षाबंधन की वो राखी जो आत्मा को झकझोर गई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या बहन भाई का प्यार सिर्फ पैसों से आंका जाता है। आज की कहानी है एक ऐसी राखी की जिसने भाई को फिर से इंसान बना दिया। आइए शुरू करते हैं। महंगे लहंगे और हाई एंड मेकअप में लिपटी रूपा नेल पॉलिश लगाते हुए कहती है, विक्रम, इस बार अगर तुम्हारी दीदी फिर हाथ से बनी हुई राखी लेकर आ गई तो साफ कह देना, हमारे घर का माहौल अब बदल गया है। उन्हें बाजार से अच्छी राखी खरीद कर लानी चाहिए और थोड़ा सा सलीके से आया करें। लोग क्या कहेंगे, इनकी बहन तो भिखारिन जैसी लगती है। सीमा लगभग 36 साल की साधारण लेकिन साफ सुथरे कपड़ों में बैठी थी। उसकी उंगलियां कपड़े पर चल रही थी, पर आंखें कहीं और खोई थी। पास ही रखे पुराने टीन के डिब्बे में राखियों का एक छोटा सा पुलिंदा था। रंग बिरंगी शादी लेकिन दिल से बनाई गई। वह मशीन रोककर गहरी सांस लेती है। सीमा धीरे से खुद से कहती है, इस बार विक्रम के लिए ये पीली राखी बनाऊंगी। माँ कहा करती थी, पीला रंग भाई की तरक्की लाता है। और विक्रम तो अब बड़ा आदमी हो गया है, बहुत बड़ा। वह मुस्कुराती है, फिर उसी मुस्कान में एक हल्का सा दर्द घुल जाता है। उधर शहर की पॉश कॉलोनी, ऊंची दीवारों वाला एक बड़ा सा घर, कांच के दरवाजे, चमचमाती कारें और गार्डन में लगे फव्वारे। अंदर डाइनिंग टेबल पर रूपा बैठी है, महंगे लहंगे और हाई एंड मेकअप में लिपटी। सामने अखबार और कॉफ़ी का कप। रूपा नाखून पर नेल पॉलिश लगाती हुई कहती है, विक्रम, इस बार अगर तुम्हारी दीदी फिर हाथ से बनी हुई राखी लेकर आ गई तो साफ कह देना, हमारे घर का माहौल अब बदल गया है। उन्हें बाजार से अच्छी राखी खरीद कर लानी चाहिए और थोड़ा सा सलीके से आया करें। लोग क्या कहेंगे, इनकी बहन तो भिखारिन जैसी लगती है। विक्रम थोड़ा असहज होते हुए बोला, रूपा, वो मेरी बड़ी बहन है, माँ की जगह। रूपा बीच में ही टोकते हुए बोली, बिल्कुल माँ की जगह, पर क्या हम अभी भी वहीं हैं जहाँ तुम्हारी माँ थी? देखो विक्रम, मैं किसी से नफ़रत नहीं करती, बस अपनी क्लास मेंटेन करती हूँ। और तुम्हारी दीदी? खैर, विक्रम धीरे से बोला, मैं बात करूँगा, देख लूँगा। रूपा उठ जाती है। उसकी एडी की आवाज़ कमरे में गूंजती है, जैसे किसी के आत्मसम्मान को कुचलती जा रही हो। सीमा राखी पर सजी दुकानों को देखकर रुकती है। उसकी नज़र रंग बिरंगी राखियों पर जाती है, लेकिन फिर वो खुद के झोले में देखती है। उसमें वही अपनी बनाई राखियाँ हैं जो शायद उतनी चमकदार नहीं हैं, पर उनमें एक बहन की तपती उंगलियों का प्यार है। सीमा मन में सोचती है, कभी वो खुद कहा करता था, दीदी तू राखी नहीं मेरा भाग्य बनाती है। अब शायद याद भी नहीं, लेकिन मैं नहीं बदलूंगी। मैं बहन हूँ और बहन सिर्फ रिश्ता नहीं निभाती, वो इंतज़ार भी निभाती है। सुबह के करीब 11 बजे हल्की सी बारिश थमी है। हवा में राखी की मिठास तैर रही है। सीमा एक पुरानी हल्की पीली साड़ी में बस से उतरती है। उसका झोला कंधे से लटक रहा है। उसमें एक छोटा मिठाई का डिब्बा, 2 राखियाँ और एक पुरानी रुमाल में लिपटा हुआ नारियल है। वह सामने खड़ी उस ऊंची कोठी को देखती है जिसका गेट अब उसके लिए अपरिचित सा हो गया है। 2 सेकंड को पाँव ठिठकते हैं, फिर जैसे किसी अंदर की शक्ति ने उसे धकेल दिया हो। सीमा मन ही मन बुदबुदाती है, राखी के दिन रिश्ते निभाए नहीं जाते, जिए जाते हैं। वह गेट के इंटरकॉम को दबाती है। हल्की सी
आवाज़ आती है। रूपा इंटरकॉम में, हाँ कौन? सीमा धीरे से, मैं सीमा, विक्रम की दीदी। कुछ पल सन्नाटा, फिर गेट अपने आप खुल जाता है। रूपा फुल स्लीव गाउन में एक महंगी सुगंध की खुशबू में लिपटी हुई हाथ में मोबाइल लिए दरवाजे तक आती है। दरवाज़ा खोलती है और सामने खड़ी हो जाती है। सीमा, हल्के भीगे बाल, थकी आंखें और हाथ में वही राखियों का पुलिंदा। रूपा नाक सिकोड़ते हुए बोली, ओहो सीमा दीदी, आप हर साल की तरह इस बार भी आ ही गई। हंसकर, आपको कुछ चाहिए था तो बता देती, हम वहीं भिजवा देते। मतलब राखी तो, और वैसे भी अब हम इतने बिजी हैं कि इन ड्रामों के लिए टाइम नहीं है। सीमा एक पल को ठिठकती है, आंखें पल भर को भर आती है, लेकिन फिर चेहरा सहेज कर वह मुस्कुराती है। वो मुस्कान जो सिर्फ बड़ी बहनें देना जानती हैं। सब सहकर भी सीमा धीरे से बोली, मैं तो बस तेरी कलाई देखने आई थी, कुछ लेने नहीं, सिर्फ राखी बांधने। रूपा चुप रहती है, लेकिन नज़रें ऊपर से नीचे तक घूरती हैं। रूपा कहती है, अब आपको क्या बताऊं दीदी, हमारी सोसाइटी में लोग बहुत जजमेंटल हैं। बाहर लॉन में बैठेंगी क्या थोड़ी देर? विक्रम मीटिंग में है। सीमा कुछ नहीं कहती, बस होले से सिर हिला देती है। सीमा मन ही मन सोचती है, कभी जब ये घर मिट्टी का हुआ करता था तो तू फर्श पर बैठकर मेरे हाथ से पूड़ी खाता था। भाई, आज तेरे गेट के बाहर भी मेरी जगह नहीं है। वह दरवाजे के बाहर एक कोने में बैठ जाती है। छत से टपकती पानी की बूंदें उसके झोले को भिगो देती हैं, पर उसकी नज़रें अब भी दरवाजे पर टिकी हैं, शायद उस भाई की एक झलक के इंतज़ार में, जिसके लिए उसने सब कुछ खोया था। विक्रम का आलीशान ड्राइंग रूम, राखी के दिन का दोपहर का समय। बारिश अब थम चुकी है, पर सीमा की आंखों की कोरें अब भी भीगी हैं। सीमा विक्रम को राखी बांधने की तैयारी कर रही है। वो सस्ती मिठाई का डिब्बा टेबल पर रखती है और अपने झोले से राखियों वाला रुमाल निकालती है। रूपा थोड़ी दूरी पर खड़ी सब देख रही है, लेकिन चेहरे पर अब भी हल्की उपेक्षा है। विक्रम की आंखें बार बार मोबाइल स्क्रीन पर टिकती हैं, कभी लैपटॉप की नोटिफिकेशन पर दिल कहीं और बेचैन है। सीमा धीरे से राखी उसकी कलाई पर बांध देती है और राखी बांधते हुए धीमे स्वर में प्रार्थना करती है, भगवान करे तेरे सारे काम पूरे हों, तेरे घर हमेशा खुशियाँ रहें। विक्रम बेमन से हल्की मुस्कान के साथ कहता है, थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा। रूपा हल्के स्वर में लेकिन चुभते लहजे में कहती है, अब मिठाई वगैरह भी खा लें या बस रस्म निभानी थी? सीमा नज़रें झुकाकर मिठाई का डिब्बा उसकी ओर बढ़ा देती है। डिब्बे पर से पानी की एक बूंद टपकती है, शायद छत की नहीं, उसकी आंखों का हो। विक्रम यह सब देख रहा था। उसकी उंगलियां हिलती हैं, मानो कुछ कहना चाहता हो, पर शब्द गले में अटक जाते हैं। तभी सीमा उठती है, झोला कंधे पर टांगते हुए कहती है, जब छोटे थे तू कहता था दीदी मैं बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन कभी तुम्हें नहीं भूलूंगा। आज सब कुछ है, पर शायद मैं नहीं हूँ। वो मुस्कुराती है, पर वो मुस्कान अब आंखों से मेल नहीं खाती। विक्रम कुछ बोलने ही वाला होता है, पर रूपा मोबाइल देखने लगती है। रूपा भावहीन स्वर में कहती है, ड्राइवर छोड़ देगा दीदी को, वैसे भी अब बारिश रुक गई है, आप आराम से जा सकेंगी। सीमा कोई उत्तर नहीं देती, वो सिर्फ विक्रम की तरफ एक आखिरी बार देखती है, जैसे एक तस्वीर देखी जाती है जिसे छूने की इजाज़त नहीं होती। वो चली जाती है, पीछे सिर्फ वो राखी की सूनी डोरी, मिठाई का खुला डिब्बा
और विक्रम की भारी चुप्पी रह जाती है। जैसे ही सीमा दरवाजे से बाहर निकलती है, विक्रम पीछे से खिड़की से देखता है। सीमा ऑटो में बैठ रही है। उसके आंचल का किनारा भीगा हुआ था, बारिश से नहीं, शायद अपमान से। विक्रम मन में सोचता है, वो गई नहीं, मैं खो गया। वो कुछ मांगने नहीं आई थी और मैं सब कुछ होते हुए भी कुछ न दे सका। वो वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे कोई बच्चा गलती करने के बाद माँ को जाते देखता है। उस चुप्पी में विक्रम की हार छुपी है और सीमा की मुस्कान में उसका घाव। उसी रात बाहर हल्की बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। ड्राइंग रूम की लाइट बंद थी, सिर्फ स्टडी रूम में एक टेबल लैंप चल रहा था। विक्रम अकेला बैठा है, सामने ठंडी होती कॉफ़ी और लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैंक। रूपा सो चुकी थी, पर विक्रम की नींद जैसे सीमा की भीगी आंखों में कहीं छूट गई हो। उसके मन में घंटों से वही एक दृश्य घूम रहा है। जब छोटे थे तो कहता था, तू बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन कभी बहन को नहीं भूलेगा। उसके चेहरे पर अचानक एक झुरझुरी सी दौड़ती है। विक्रम धीरे से खुद से पूछता है, मैं सच में भूल गया क्या? वो उठता है, अलमारी खोलता है। अंदर एक धूल से सना छोटा सा ट्रंक रखा है। उसे धीरे से खींचता है, खोलता है। अंदर से कुछ पुरानी कॉपियाँ, एक टूटी घड़ी का डिब्बा और सबसे नीचे एक एल्बम। उसके कवर पर माँ की लिखावट में लिखा है, हमारे बच्चे सीमा और विक्रम। विक्रम एल्बम के तेज पलटता है। हर फोटो जैसे उसकी आत्मा को झकझोर रही हो। पहली तस्वीर जब विक्रम 5 साल का स्कूल यूनिफॉर्म में, सीमा जूते पहनाते हुए। दूसरी में सीमा रसोई में रोटी बेलती हुई और विक्रम तवा पकड़े खड़ा है। तीसरी तस्वीर थी रक्षाबंधन की। मिट्टी का आंगन, सीमा राखी बांध रही है और विक्रम मुट्ठी में बिस्कुट थमा रहा है। और चौथी तस्वीर में माँ विक्रम और सीमा के बीच बैठी हैं, हाथ में नारियल और एक राखी का थाल। विक्रम के कानों में माँ की आवाज़ गूंजती है, बेटा, बहन सिर्फ राखी नहीं बांधती, वो तेरे जीवन का रक्षा सूत्र है। ये धागा मगर तेरी हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ा रहेगा। इसे कभी हल्के में मत लेना। विक्रम की आंखें भीग जाती हैं। एल्बम पर आंसुओं की कुछ बूंदें गिरती हैं और विक्रम के मुंह से अनायास निकल जाता है, दीदी, तू तो आज भी वही है। बदला तो मैं हूँ और अब मुझसे ये रिश्ता तोड़ा नहीं जाएगा। वो उठता है, एल्बम को सीने से लगाकर, जैसे वो बीते हुए वक्त को भी सीने से लगाना चाहता हो। उसके चेहरे पर पहली बार अफसोस के साथ संकल्प भी झलकता है। यह वही पल था जब एक इंसान फिर से इंसान बनता है। दौलत और दिखावे के चश्मे उतरते हैं और सिर्फ एक रिश्ता, राखी की डोरी, उसे अंदर से बदल देता है। अब मैं चुप नहीं रहूँगा। अगली सुबह विक्रम अपने बेडरूम में जाता है। कमरे में हल्की धूप झांक रही है, लेकिन माहौल में एक भारीपन है। रूपा वार्डरोब के सामने खड़ी है, हाथ में एक डिजाइनर साड़ी पकड़े हुए, लेकिन नजरें मोबाइल स्क्रीन पर टिकी हुई। विक्रम दरवाजे की चौखट पर खड़ा है, चेहरे पर रात की बेचैनी अब एक ठोस निर्णय में बदल चुकी है। विक्रम शांत स्वर में पर गूंजती गंभीरता के साथ कहता है, रूपा, आज मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रूपा लापरवाही से बिना उसकी ओर देखे बोली, अगर दीदी वाली बात है तो प्लीज़ ड्रामा मत करो। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा था, और वैसे भी ये सब इमोशनल चीज़ें अब बचकानी लगती हैं। विक्रम उसकी बात काटता है, आवाज़ में हल्का कंपन है और सख्ती से कहता है, नहीं रूपा, इस बार मैं चुप नहीं रहूँगा।
रूपा चौंक कर पलटती है। पहली बार विक्रम को आंखों में कोई अजनबी सी शक्ति देखती है। तुमने जो सीमा दीदी के साथ किया वो सिर्फ उनका नहीं, मेरा भी अपमान था। दीदी मेरी बहन नहीं, मेरी माँ जैसी है। जब माँ गुजरी तो उनकी चूड़ियाँ दीदी ने नहीं पहनी, पर उनका फर्ज, उनका त्याग सब निभाया। आज जो कुछ भी हूँ, ये घर, ये रुतबा, ये पहचान, सब उनके कंधों की सीढ़ियों पर चढ़कर पाया है मैंने। और तुमने उन्हें सिर्फ उनके कपड़ों और मिठाई के डिब्बे से जज कर दिया। रूपा पहली बार निशब्द है। उसका चेहरा तमतमा नहीं रहा था, बल्कि जैसे हल्का सा बुझ गया है। विक्रम एक कदम आगे बढ़ता है। अब आवाज़ धीमी लेकिन चुभती है। अगर तुम्हें मेरे रिश्ते निभाने से परेशानी है तो सोच लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं, अपनी आत्मा के साथ रहना चाहता हूँ। कमरे में एक अजीब सी नीरवता छा जाती है। रूपा की आंखें भर आती है, लेकिन वो छुपा लेती है। वो अब सिर्फ एक अमीर घर की बहू नहीं दिख रही, वो एक औरत दिख रही है जिसे पहली बार अपनी अकड़ की कीमत समझ आ रही है। रूपा धीरे थरथराते स्वर में बोली, मैंने शायद बहुत कुछ अनजाने में खो दिया। विक्रम बोला, नहीं रूपा, अब भी कुछ नहीं खोया। अगर तुम सच्चाई देख सको और रिश्तों को महसूस कर सको, एक एक बार फिर रिश्ते का पुनर्जन्म होता है, जहाँ एक पति अपनी बहन के लिए सिर्फ बोलता नहीं, खड़ा होता है। और एक पत्नी पहली बार अपने घमंड से बाहर झांकती है। सीमा का छोटा सा घर, वही पुरानी दीवारें, वही टिन की छत और खिड़की से आती सीधी धूप, पर आज कमरे में कुछ अलग चमक है, शायद उम्मीद की। सीमा एक पुरानी लकड़ी की चौकी पर बैठी है। सामने टेबल पर सिलाई मशीन चुप है, लेकिन उसकी आंखों में आज भी हल्का सा इंतजार है। वही आदत जो वर्षों से राखी पर पनपती रही है। अचानक दरवाज़ा खटकता है। सीमा उठती है और धीरे से दरवाज़ा खोलती है। सामने खड़ा है विक्रम। सूती कुर्ता, हल्की दाढ़ी, भीगी आंखें और दिल में ग्लानि नहीं, श्रद्धा। उसके पीछे खड़ी है रूपा, इस बार बिना मेकअप, सादी सलवार में, सिर झुका हुआ और चेहरे भावों से भीगा हुआ है। विक्रम बिना कुछ कहे सीमा के पैरों पर झुक जाता है। दीदी, मैंने तुझे बहुत दूर कर दिया, पर तू मेरे दिल से कभी गई ही नहीं। सीमा चौंकती नहीं, वो बस होले से विक्रम के सिर पर हाथ फेरती है, जैसे माँ अपनी गलती मान चुके बच्चे को सहला देती है। रूपा हाथ जोड़कर आगे आती है। उसकी आंखों से भी दो मोती गिरते हैं। दीदी, मैंने बहुत बड़ी भूल की, रिश्तों को परखा, समझा नहीं। माफ़ी नहीं, बस एक और मौका चाहती हूँ इंसान बनने का। सीमा कुछ नहीं कहती, वो बस दोनों को अंदर आने का इशारा करती है। थोड़ी देर बाद चौकी पर बैठे विक्रम के हाथ पर वही पुरानी खुद से बनाई हुई राखी बंध रही है। सीमा के कांपते हाथों से कोई आभूषण नहीं, कोई तामझाम नहीं, सिर्फ एक डोरी जिसमें ना तो रेशम है ना मोती, पर एक बहन का विश्वास है और एक भाई का पश्चाताप। सीमा भावुक होकर कहती है, भाई, दौलत से नहीं, दिल से रिश्ता निभाया जाता है। और तू अब भी वही मेरा छोटा विक्रम है। विक्रम धीरे से कहता है, आंखें भीगी पर आवाज़ स्थिर है। तेरी राखी की डोरी ने मुझे फिर से इंसान बना दिया दीदी। दोस्तों, यह कहानी उस राखी की है जो कभी टूटती नहीं, उस बहन की है जो कभी शिकायत नहीं करती, और उस भाई की है जो देर से सही पर रिश्तों को पहचान लेता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।